हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक बार की बात है, परमात्मा ने अपनी प्रिय दूत जय विजय को धरती पर मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा लेने के लिए भेजा। जय विजय भगवान का दूत धरती पर आए, बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखे तो पूछे, आप यह क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो लोग बताए कि हमसे आए दिन कुछ पाप हो जाया करते हैं, इसलिए उसे धोने के लिए यह पुण्य करते हैं, यह जप, यह तप, यह जग, यह हवन, ये पूजा पाठ करते हैं। बोले, क्या इससे पाप धुल जाएगा? जय विजय ने पूछा तो उन्होंने बताया, लोग यही कहते आए हैं कि पूजा पाठ जप तप करने से पाप धुल जाता है, और आपका आचरण देखकर जय विजय अचंभित रह गया कि जप पूजा करके उठा व्यक्ति पत्नी पर झलाया, कुछ माता पिता के साथ बेरुखी से व्यवहार में आया। उन सभी धर्म आडंबरियों का जय विजय ने बहुत अच्छे ढंग से निरीक्षण किया। देखा कुछ में बुराई तो है। पूजा पाठ करके उठे, भोजन नहीं तैयार था तो एक ने पत्नी पर झिड़कते हुए कहा, अभी तक क्या कर रही थी? दूसरे ने माता पिता को कहा कि अभी तक तुमको कुछ सूझता नहीं है, बटर बटर दिन रात करते रहते हो। इसी ढंग से एक ने पूछा, बेटा कौन आया? तो बोला, क्या बहरे हो, पता नहीं चलता है। एक ने पूछा, बेटा कौन है? तो कहा, क्या अंधेरे हो, पता नहीं चलता है। हर धर्माडंबरियों के निरीक्षण किया जय विजय ने, तो देखा कि न ये अपने परिवार से बढ़िया से व्यवहार में आते हैं, न माता पिता की सेवा करते हैं, पूरे लिलार में चंदन लगाए हुए, गले में माला पहने हुए बहुत सारे धर्मा आडंबरियों को देखा, जिनके आचरण में कुछ न कुछ तो पाप पूर्ण था ही। आगे बढ़ा, शाम हो गया था। जय विजय ने देखा एक बूढ़ा आंख से अंधा दिया जला रहा है और रास्ता की ओर दिखा रहा है। किसी आदमी की आहट दिखता है तो उससे बुलाकर बैठाता है, पैर दबाता है, कुछ खिलाता पिलाता भी है। जो खाए पिए रहते हैं वो आगे चल जाते हैं, जो भूखे रहते हैं उसको वो खिलाता है, जो भटके रहते हैं उसको बैठने के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी में जगह देता है। जय विजय वहां रुक गया रात भर की क्या करता है। दिन हुआ तो बूढ़ा को देखा खेतों में पटौनी कर रहा है, अंधे होकर भी वृक्षों को सींच रहा है, कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में जाकर बेच रहा है। बोला, यह क्या कर रहे हो? बोला, क्या करो, बूढ़ा हूं, दिखता नहीं है, पर पेट को तो पालना है, बेच लेता हूँ, 2 पैसे गुजारा के हो जाते हैं, किसी ढंग से जिंदगी गुजारा कर लेता हूँ। तो बोला, रात में दीपक लेके क्यों खड़े रहते हो? तो क्या करें, कुछ लोग हैं जो जाते हैं, रास्ते में एक बहुत सा बड़ा सा गड्ढा सा है, कहीं गिर जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे तो यह दोष पाप किसको लगेगा? इससे अच्छा है कि उन्हें दीपक देकर बता दो कि रास्ते में गड्ढा है। कुछ भूखे होते हैं तो जो कुछ बनता है गरीब से उसकी सेवा कर देते हैं। पूछा कि यह सब क्यों करते हो? बहुत सारे तो लोग सेवा करने वाले हैं, आप क्यों करते हो? बोला, मन को असीम शांति मिलती है, ऐसा करने से हृदय गदगद हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। बोला, तो पूजा पाठ क्यों नहीं करते हो? उससे भी तो हृदय गदगद तृप्त हो जाएगा। बोला, अवकाश ही नहीं मिलता, यही सब कामों में लगा रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। शायद परमात्मा देखेंगे कि एक अपराधी धरती पर ऐसा है जो उनको याद नहीं करता है। जय विजय सारे ब्यौरा लेकर परमात्मा को देखा, परमात्मा को ले जाकर रिपोर्ट दिया, धरती पर घूम आया। परमात्मा ने कहा, बस यही एक स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है, उपासना का सच्चा स्वरूप यही है, जनहित करना, जन सेवा करना।
न कि माला ही जपते रहना। माला जप तो यह दर्शाता है कि तुम तप त्याग में जीवन जियो। पूजा पाठ यह सिखाता है कि तुम जो घी जलाते हो क्यों जलाते हो, उससे ऑक्सीजन वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे अपने जीवन को रूपी घी को, असनी को दूसरों को खुश रखने के लिए प्रदान करो। पूजा पाठ बुरा नहीं है, बना है, लेकिन हर चीज के पीछे कुछ न कुछ है। जल क्यों चढ़ाते हो? अतृप्त आत्मा को तृप्त करो। पुष्प क्यों चढ़ाते हो? पुष्प से सुगंधी प्रसन्नता बैठ। चावल क्यों चढ़ाते? चिड़िया खाए भूखे लोग को, न कि भगवान चावल खाते हैं। मिश्री क्यों चढ़ाते हो? नैवेद्य क्यों लगाते हो? उसके पीछे रहस्य है। लोगों को तृप्त करो, भोग लगाओ भूखे। लेकिन लोग तो सिर्फ भगवान की चित्रपट के आगे लगा देते हैं, लेकिन भगवान का जो अनंत स्वरूप इस विराट में है, जन जन में समाया है, उसको भोग नहीं लगाते हैं, उसको धूप दीप नहीं दिखाते हैं। भूल जाते हैं कि उनका भेजा हुआ हमारा किस हेतु है। तो उपासना का सच्चा स्वरूप जो है, बस यही एक स्वर्ग का अधिकारी था, उसे ही स्वर्ग मिला। बाकी लोग सब नरक के पास भेज दिए गए। हरिओम तत्सत।